अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापसी एक बार फिर टल गई है। हालांकि इस बार वजह अंतरिक्ष यान में आई कोई खराबी नहीं है, बल्कि लॉन्च व्हीकल में आई तकनीकी समस्या है। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेजा जाने वाला स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन लॉन्चिंग से सिर्फ 1 घंटे पहले टाल दिया गया। अब इस मिशन को 14 मार्च को एक बार फिर लॉन्च करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में रहने वाला जो मिशन महज 8 दिन में खत्म हो जाना था, उसे अब 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। हालांकि सुनीता विलियम्स की वापसी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर सुनीता विलियम्स को जिस मिशन पर भेजा गया था उसमें कहां अड़चन आई, उनकी वापसी अब तक पृथ्वी पर क्यों नहीं हो पाई है, कितनी बार उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने की तैयारी की गई और हर बार किन कारणों से उन्हें लाने की कोशिशों को रोका गया। आज इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि आखिर सुनीता विलियम्स को किस मिशन पर भेजा गया था। आपको बता दें, 5 जून 2024 को नासा का बोइंग क्रू फाइटर्स टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विलमोर को 8 दिन की यात्रा पर भेजा। दोनों को स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए मिशन पर भेजा गया था। यह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान थी। जिस मिशन पर सुनीता और बैरी हैं, वो नासा के व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है। दरअसल नासा का लक्ष्य है कि वह अमेरिका के निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित, विश्वसनीय और कम लागत के मानव मिशन भेजे। इसी उद्देश्य से ये टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने के रोटेशन मिशन बारी बारी से मिशन को अंजाम देने की स्टार लाइनर की क्षमता को दिखाना था। लंबी अवधि की उड़ानों से पहले तैयारी को परखने और जरूरी परफॉर्मेंस डेटा जुटाने के लिए क्रू उड़ान परीक्षण को बनाया गया था। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किस वजह से आईएसएस पर ही फंस गई सुनीता और बैरी। अब ग्राफिक के जरिए इसे जानने की कोशिश करेंगे। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टार लाइनर की उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यान के कुछ थ्रस्टर्स ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। थ्रस्टर्स आमतौर पर कम फोर्स वाले रॉकेट मोटर्स को कहा जाता है। थ्रस्टर्स के कमजोर प्रदर्शन के अलावा स्टार लाइनर के हीलियम सिस्टम में कई लीक भी देखे गए। इसके बाद नासा और बोइंग ने अंतरिक्ष यान के बारे में व्यापक डेटा विश्लेषण के जरिए जानकारी जुटाई। इस जांच में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया दुर्घटना के बाद स्थापित हुए संगठन शामिल थे। ये दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को हुई थी। ये दुर्घटना तब हुई थी जब कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण में वापस आ रहा था। इस दुर्घटना में सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे, जिसमें भारतीय मूल की कल्पना चावला भी शामिल थी। सुनीता बैरी को लौटाने के लिए अब तक क्या किया गया? आपको बता दें कि नासा ने इसके बाद बोइंग के स्टार लाइनर को वापस पृथ्वी पर लौटाने की संभावनाओं को तलाशा। जांच के बाद यह सामने आया कि स्टार लाइनर में यात्रियों को वापस लाना सुरक्षित नहीं होगा। आखिरकार 3 महीने के इंतजार के बाद नासा ने फैसला किया कि स्टार लाइनर को बिना क्रू के ही वापस धरती पर लाया जाएगा। 6 सितंबर 2024 को स्टार लाइनर बिना क्रू के ही धरती पर लौट आया। इस बीच नासा ने सुनीता और बैरी को वापस लाने के लिए नई योजना पर काम शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि स्टार लाइनर के आईएसएस में अटके होने की वजह से अगस्त में आईएसएस भेजे जाने वाला स्पेस एक्स का क्रू 9 मिशन सितंबर तक अटक गया था। क्रू 9 मिशन की वापसी 17 दिसंबर को तय की गई थी, यानी सुनीता और बैरी को 2 महीने से ज्यादा समय और आईएसएस पर ही बिताना था। लेकिन इस अवधि को भी लगातार बढ़ाया गया। फरवरी में वापसी तय होने के बाद जहां क्रू 9 के दोनों सदस्यों अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंड्रा को फ्लाइट से जुड़ी कई परीक्षण करने थे, तो वहीं सुनीता विलियम्स इस दौरान आईएसएस के एक्सपीडिशन 72 की कमांडर बन गई।
उनके अनुभव के मद्देनजर स्पेस स्टेशन पर रहने वाले हर व्यक्ति के कामकाज और देखरेख की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इस बीच नासा ने ISS में मौजूद सुनीता और बैरी को लौटाने की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की। 12 मार्च को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होने से करीब 1 घंटे पहले क्रू 10 मिशन को एक बार फिर टाल दिया गया। 13 मार्च को क्रू 10 का लॉन्च अगर सफल रहता है तो अंतरिक्ष यात्री निक हैग, सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर के साथ रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर का क्रू 9 मिशन हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सोमवार 17 मार्च को सुबह 9:05 से पहले अंतरिक्ष स्टेशन से प्रस्थान कर सकता है, बशर्ते कि फ्लोरिडा के तट से दूर स्प्लैश डाउन स्थानों पर मौसम खराब हो।